वो मर जाए। अगर ये विष आकाश मार्ग में जाता है तो वहां के जितने जीव हैं वो मर जाएंगे। संसार के लोग अगर इस विष को पिएंगे तो वो मर जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ये चिंता देवताओं को भी लग रही थी, गंधर्वों को भी लग रही थी, अप्सराओं को भी लग रही थी, नाग किन्नर सुर असुर सबको ये चिंता थी। पशु पक्षी जलचर थलचर जितने सब कुछ। तभी भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का आगमन हुआ और भगवान नारायण ने कहा कि ये चिंता करने का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है, अब ये विषय है चिंतन करने। अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये विष निकल गया है, ये विष प्राप्त हो गया है, ये विष सामने आ गया है, तो ये विष का हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इस नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में, भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर, समय आप लोग जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, नांदगांव वालों को ये कथा मिली है, ये मनवाड़ वालों को ये कथा मिली है, इस क्षेत्र वालों को ये कथा मिली है। हो सकता है कि कथा बाद में हो और हो, आसपास के क्षेत्र में हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय और अवसर, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। समय तुम्हें वापिस मौका दे सकता है, समय पलटकर तुम्हें फिर मौका दे सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर केवल एक बार मिलता है, और उसने जिसने प्राप्त कर लिया उसका जीवन सार्थक है। नांदगांव वालों को यह अवसर मिला है, नांदगांव वालों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय श्री आमदार सुहाजी अन्ना जी को, ताई सो अंजुम ताई जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने अपनी जिंदगी का एक अनमोल अवसर प्राप्त किया, और जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आपने अपने जीवन का ये श्राद्ध पक्ष का सबसे सुंदर अवसर प्राप्त कर। समय फिर मिल सकता है, हो सकता है कि आपको वापिस मौका मिल जाए, वापिस आप कथा श्रवण करने के लिए चले जाओ, वापिस आप कहीं ना कहीं बैठ जाओ, वापिस आप प्राप्त कर लो, पर अवसर नहीं मिलता। कभी कभी कथा हमारे नजदीक में होती है पर हम जा नहीं पाते, उसका कारण कोई परिवार में काम आ गया, कोई कार्य फंस गया, कोई रिश्तेदार आ गए, कोई नातेदार आ गए, कोई कुटुंबी आ गए, कोई कबीले वाले आ गए, कोई कुछ। अवसर मिला, आज कथा में हमारे दो यजमान परिवार भी बैठे हुए हैं, एक एरंडोल वाले महेश्वरी जी, दूसरे हमारे, और एरंडोल वाले जो सीहोर में यजमान बनते हैं या तीर्थ में यजमान बनते हैं, पंढरपुर यजमान बने, हमने उनको भी यही बात कहा, हो सकता है कि समय दूसरी बार मिल जाए, हो सकता है कि हमको वापिस मौका मिल जाए, पर जो अवसर मिल रहा है, जो हमारे नजदीक में कथा हो रही है, नांदगांव में कथा हो रही है, हमारे महाराष्ट्र में कथा हो रही है, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, नांदगांव के अंतर्गत कथा हो रही है, और वो भी पितृपक्ष में कथा मिलेगी और मिलेगी, कथा और श्रवण करने को मिलेगी।
कथा और प्राप्त हो जाए। पर पितृपक्ष में अगर कथा मिली है तो ये अवसर क्यों छोड़ें? 1 मिनट के लिए भी अगर हम शिव पुराण में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। 1 मिनट के लिए भी हम भगवान शंकर की भक्ति में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। 1 क्षण के लिए भी हम भगवान की भक्ति में पहुंचे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ये अवसर क्यों छोड़ें? ये अवसर हम क्यों त्यागे? अगर मिला है अवसर तो उस अवसर को त्यागना नहीं है। मिला है अवसर तो उसको छोड़ना है। बड़ी मुश्किल से मिलता है। पितृपक्ष की ये कथा नांदगांव के अंतर्गत महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर अगर आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो कहीं हमारे पूर्वजों का, कहीं हमारे माता पिता का, कहीं हमारे कुल देवता का, कहीं हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य हमारे सामने प्रकट हुआ होगा, कोई पुण्य हमारे सम्मुख में आया होगा। बस ये है कि एक समय, अभी आपको कल कथा में कहा था कि विष निकला है और विष निकलने के बाद चिंता व्यापी है। कुछ भी नया करोगे, कुछ भी नया प्रकट होगा, कुछ भी नया करने का तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न होगा तो थोड़ी ना थोड़ी चिंता व्याप्त, थोड़ी ना थोड़ी चिंता। घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। मेरा मकान बनना है, मकान का काम लगना है, कौन ठेकेदार आएगा, कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। शादी करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाए। व्यापार करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि चिंता नहीं बढ़ेगी। कोई फैक्ट्री खोलना है, कोई कार्य करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शादी विवाह करना है, कोई आधिकारिक कार्य करना है, कोई राजनीतिक समीकरण करना है तो भी चिंता बढ़ती है। चिंता बढ़ती है। और ये चिंता केवल तुम्हारे को नहीं है, केवल ये चिंता संसार के लोगों को ही नहीं है, ये चिंता केवल मनुष्य को ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा अपनी आनंदमय भाव में व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये चिंता देवताओं को भी, ये चिंता नाग और किन्नर गंधर्व अप्सरा सबको चिंता रहती है। ये चिंता हर एक में समाहित होती है। ये चिंता ऐसा नहीं कि कोई गंधर्व हो, अप्सरा हो, नृत्य कर रहे हैं तो आनंद है, देव हो, किन्नर हो, असुर हो, राक्षस हो, सब में चिंता व्याप्त थी। एक थोड़ा सा विष सामने प्रकट हुआ और उस विष की चिंता व्याप गई कि ये विष कौन पिएगा, इस विष को कहाँ लेकर जाएंगे, ये विष किसको देंगे, ये जहर किसको देंगे, ये जहर कौन लेगा, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने आकर, तुरंत भगवान विष्णु ने आकर उसी समय पर कहा कि ये चिंता मत करो। भगवान नारायण कहते हैं कि अब शंकर का चिंतन करो। और आप सबसे निवेदन है, जब जिंदगी में सामने चिंता खड़ी हो, जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं घिर गया हूं, जब तुम्हें लगे कि मेरे सम्मुख में ये चिंता व्याप्त रही है, मुझे रात की नींद चली गई, मेरी बेचैनी बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है, तुम्हें चिंता व्यापने लगी। आजकल तो हम कहते हैं कि शरीर में कितनी चिंता है, आजकल इंद्रियां भी बता देती हैं। तुम्हारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मालूम पड़ जाता है कि तुम चिंता करने वाले हो गए। तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होने लग